लास्ट वीडियो में मुझे बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला, उसके लिए आप सभी का शुक्रिया। अगर आप कुछ कंटेंट लिख रहे हो तो उसको गूगल के गाइडलाइन के हिसाब से लिखना जरूरी है। और ये सब बातें मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आप एक आर्टिकल पब्लिश कर रहे हो तो उसको पहले आपको क्या क्या चीज़ देखना चाहिए। अगर आप वो काम नहीं कर रहे हो तो शायद आपका आर्टिकल गूगल में रैंक ना करे। अगर आप पूछ रहे हो कि मैंने इतना सारा कंटेंट लिख लिया, इतना सारा आर्टिकल्स लिख लिया, फिर भी मेरे ब्लॉग पे ट्रैफिक नहीं आ रहे हैं, तो उसका मतलब आप कुछ गलती कर रहे हो। बिना गलती के आपका आर्टिकल गूगल में रैंक नहीं करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप सही तरीके से जो गूगल चाहता है, अगर आप वही चीज़ कर रहे हो तो आपका आर्टिकल जरूर रैंक करेगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा कि गूगल क्या चाहता है तो ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप वीडियो को देख सकते हो। उस वीडियो देखने के बाद आपको ये वीडियो देखना होगा। अगर आपने वो वीडियो पहले नहीं देखा तो जाके पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो पे आएगा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपका एक ब्लॉग है तो आपको किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। अगर आप कुछ कंटेंट लिख रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप वो चीज़ करते हो तो आपका ब्लॉग पेनलाइज हो सकता है, आपका रैंक घट सकता है, या फिर अगर आपका एक नया ब्लॉग है तो आपका जो पोस्ट है वो कभी भी गूगल में रैंक नहीं करेगा। इसके लिए आपको ये वीडियो कंप्लीटली देखना होगा और चीज़ों को समझना होगा। किसी भी पार्ट को स्किप मत करिएगा। मैं यहाँ आज आपको ऐसे 10 पॉइंट बताने वाला हूँ जो कि आपको बिल्कुल भी गलती से नहीं करना चाहिए। अगर आप चीज़ कर रहे हो तो आप गूगल में टिक ही नहीं सकते, आपका पोस्ट गूगल में रैंक नहीं करेगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं चंदन और आप देख रहे हैं हिंदी में जानकारी। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, एसईओ के बारे में जानकारी चाहिए, आपको नीचे रेड कलर बटन दिखेगा, उससे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल को जरूर दबाइए। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जो पहला पॉइंट है वो है कीवर्ड स्टफिंग। कीवर्ड स्टफिंग क्या होता है? अगर बिना जरूरत पड़े आप एक कीवर्ड को रैंक करने के लिए आपने जो आर्टिकल लिखा है उसमें बार बार इस्तेमाल कर रहे हो तो उसको कीवर्ड स्टफिंग कहते हैं। इससे गूगल को यह लगता है कि आप उसी कीवर्ड के ऊपर एक आर्टिकल लिखे हो और वो जल्दी से उसको रैंक कर देता है। क्या होता है कि कहा जाता है अगर आपको एक अच्छा क्वालिटी कंटेंट लिखना है तो आपके कंटेंट में ज़्यादा से ज़्यादा 2% आपका जो कीवर्ड है, मेन कीवर्ड है, वो होना चाहिए। लेकिन मैं बोलता हूँ कि आप जो मेन कीवर्ड है उसको बस आप कुछ ही परसेंट यूज करो, जैसे कि 0.5% हो गया, उतना ही यूज करो। उसके साथ साथ आप रिलेटेड कीवर्ड्स को भी यूज करो क्योंकि वो ज़्यादा जरूरी है। लेकिन कीवर्ड स्टफिंग क्या होता है? सपोज मान लीजिए कि मेरा एक एसईओ एजेंसी है जहां मैं डिजिटल मार्केटिंग बताता हूं। सपोज मुझे डिजिटल मार्केटिंग का जो कीवर्ड है उसको रैंक करना है। अगर मैं ये लिखता जाऊं जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग उड़ीसा, डिजिटल मार्केटिंग दिल्ली, डिजिटल मार्केटिंग बॉम्बे, डिजिटल मार्केटिंग हैदराबाद, तो अगर ये सब कीवर्ड में हर सेंटेंस में ऐसे पुट करता जाऊं, लग तो रहा है कि ये एक रिलेटेड कीवर्ड है, लेकिन ये रिलेटेड कीवर्ड नहीं है। इसको कीवर्ड स्टफिंग कहा जाता है। मैं बार बार इस कीवर्ड का जो है डिजिटल मार्केटिंग, उसके बाद मैं कुछ लोकेशन का जो डाल रहा हूँ वर्ड, तो उसको हम कीवर्ड स्टफिंग मानेंगे क्योंकि इसकी कुछ जरूरत नहीं है। हम जबरदस्ती गूगल को ये जता रहे हैं कि मुझे जो ये कीवर्ड है, जो डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड है, इसको मैं रैंक करना चाहता हूं। तो इसको इग्नोर करें, हमेशा नेचुरली वे में अपना कीवर्ड को पुट करें। जो दूसरी बात है वो है स्पैम कमेंट्स। अगर आपका कोई वर्डप्रेस ब्लॉग है या फिर ब्लॉगर ब्लॉग है तो ऐसे ही आपके ब्लॉग में बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं, जैसे कि थैंक यू सर, नाइस पोस्ट, नाइस वेबसाइट, गुड पोस्ट। ऐसे छोटा छोटा जो आते हैं कमेंट, ये ज़्यादातर इंसान लोग नहीं करते। जो भी करते हैं तो इनको स्पैम माना जाता है। अगर आपके ब्लॉग में कोई कमेंट कर रहा है, जो कमेंट होगा आपके ब्लॉग पोस्ट से रिलेटेड होगा या फिर आपका जो पोस्ट है उसको कुछ वैल्यू दे रहा होगा। अगर जो कमेंट है वो आपके पोस्ट को कुछ वैल्यू नहीं देता तो उसका मतलब वो स्पैम कमेंट्स है। ऐसे भी कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो कि बैकलिंक बनाने के लिए कमेंट के जरिए मल्टीपल ब्लॉग्स में ऐसे थैंक यू, नाइस पोस्ट ऐसा कमेंट करते रहते हैं।
तो ये सब को गूगल इग्नोर करता है। तो आपको ये सब पोस्ट को जो कमेंट कर रहे हैं पोस्ट में, उनको अप्रूव नहीं करना, उनको डिलीट कर देना है। अगर आप भी मेरे ब्लॉग में थैंक यू, नाइस पोस्ट, हाय ये सब लिख रहे हो तो मैं उसको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि इसको स्पैम कमेंट्स माना जाता है और आपके पोस्ट के लिए वो सही नहीं है। दूसरा पॉइंट है वो है रिच स्निपेट मार्कअप। वो क्या होता है, अगर आप कुछ सॉफ्टवेयर का रिव्यू गूगल में सर्च करेंगे तो आपको देखना नीचे स्टार बटन, मतलब कुछ स्टार दिखेगा कि 5 स्टार से कितना पॉइंट मिला है या फिर कितने लोगों ने उसको वोट दिया है, या फिर अगर आप कुछ कुकिंग का सर्च कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या यूज किया गया है या फिर कितना टाइम का ये कुक टाइम लेगा, तो ऑटोमेटिक दिखा देता है। अगर मेरा कुछ पोस्ट है, अगर मैं आपको बता रहा हूं कि कंप्यूटर क्या है और उसमें मैंने स्टार रेटिंग ऐड कर दिया, मतलब आप गलत कर रहे हो, क्योंकि उसमें स्टार रेटिंग की जरूरत नहीं है, या फिर उस पोस्ट को मैं कुछ रिव्यू नहीं कर रहा हूं, या फिर मेरा वो कोई प्रोडक्ट नहीं है। तो अगर आप गूगल को मैनिपुलेट करने के लिए ये सब स्टार मेकअप का इस्तेमाल कर रहे हो जो कि जरूरत नहीं है, तो आप गलत कर रहे हो। अगर गूगल ये पकड़ता है तो आपको पेनलाइज कर सकता है, आपका पोस्ट का जो रैंकिंग है वो घट जाएगा। तो गलती से भी इसका गलत इस्तेमाल ना करें, जिस जगह इसका जरूरत है उसी जगह उसका इस्तेमाल करें। जो चौथा पॉइंट है थिन एफिलिएट साइट्स। एफिलिएट प्रोग्रामिंग वही होता है जो हम अमेजन, फेसबुक या ऐसा कोई दूसरा प्रोडक्ट को हम रीसेल करते हैं और उसके जरिए हमें कुछ कमीशन मिलता है। पर ज़्यादातर लोग यही करते हैं, अगर मेरा कोई साइट अभी रैंक है, अच्छे पोजीशन में है, अच्छा बैकलिंक उसको मिला है, तो मैं क्या करूँगा, सपोज मैं कुछ मॉनिटर के बारे में अगर मैं कुछ आर्टिकल लिखता हूँ कि बेस्ट 5 मॉनिटर्स अंडर 20,000 ऐसा कुछ लिखूंगा, और क्या करूँगा जैसे कि अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, उनसे जो जो पॉइंट लिखे हैं उनको मैं कॉपी पेस्ट करके अपने ब्लॉग में डाल दूंगा। ये होता है थिन एफिलिएट साइट, मतलब मैंने कुछ खुद से मेहनत नहीं किया है, जो दूसरे के हैं बस उनको इधर डाल दिया हूँ। अगर ऐसा करके मैं डिफरेंट साइज से 5 पोस्ट ले आता हूँ तो एक तरह से ये मतलब जो आपका कॉपी स्कोर होगा थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि मैं डिफरेंट साइज से अलग अलग लेके आया हूँ। तो ये भी आपका जो पोस्ट है कभी रैंक नहीं करेगा, क्योंकि आपने वो चीज़ नहीं लिखा है। जो जितने सारे भी आप पोस्ट लिखे मतलब देखे होंगे एफिलिएट रिलेटेड, वो खुद से प्रोडक्ट को यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, फिर जाके उनका रिव्यू देते हैं, तभी जाके उनका पोस्ट रैंक होता है और खुद का कंटेंट होता है। वो जाके अमेजन या फ्लिपकार्ट यहाँ से कहीं पे कॉपी करके पेस्ट नहीं कर देते। तो आप भी गलती से ये गलती मत करना। जो 5 नंबर पॉइंट है वो है ऑटोमेटिक जनरेटेड कंटेंट। बहुत सारे आप में से ऐसे ब्लॉगर हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, जैसे हिंदी में शायद, हाँ हिंदी में भी करते हैं। जैसे कि मेरा एक हिंदी ब्लॉग है, तो आप क्या करोगे, आपका इंग्लिश ब्लॉग है, ऐसे बहुत सारे मेरे ब्लॉग के साथ भी करते हैं। आप मेरा कंटेंट कॉपी करके गूगल ट्रांसलेट से उसको ट्रांसलेट कर दोगे हिंदी में और उसको अपने साइट में डाल दोगे। हाँ, इसमें आपका कुछ प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता, लेकिन गूगल इतना बेवकूफ़ नहीं है और आपका कंटेंट को रैंक नहीं करेगा। ऐसे बहुत सारे इंग्लिश ब्लॉग हैं जो कि मेरे कंटेंट को लेके, मेरे ब्लॉग में जितना कंटेंट है उसको लेके उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अपने ब्लॉग में डाल लेते हैं। इससे उनका जो ब्लॉग है गूगल पे कभी रैंक नहीं करेगा। सपोज आप कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, जैसे कि कीवर्ड देने से वो ऑटोमेटिक आर्टिकल जनरेट कर देता है। ये आर्टिकल लाता कहाँ से है, वो बहुत सारे डिफरेंट साइज से आपका जो कीवर्ड मैच कर रहा है उसी रिजल्ट को लेके उसको थोड़ा स्पिन करके अपने जो कीवर्ड जनरेट टूल है उसमें जनरेट कर देता है। लेकिन ये चीज़ भी इलीगल है और गूगल इसको प्रमोट नहीं करता। अगर आप भी किसी सॉफ्टवेयर या फिर किसी ट्रांसलेट टूल का इस्तेमाल करके किसी दूसरे लैंग्वेज से अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हो तो ये एक ऑटोमेटिक जनरेट कंटेंट हो जाता है और ये उस कंटेंट का कॉपी होता है। तो गूगल जो है इसको कभी मतलब रैंक नहीं करेगा। तो इन सब से बच के रहे, हमेशा खुद का कंटेंट लिखे, ना कि दूसरों का कंटेंट चुरा के उसको थोड़ा स्पिन करके या फिर ट्रांसलेट करके अपने ब्लॉग में डाल दे। अगर आप ऐसा कर रहे हो और कह रहे हो कि मेरा ब्लॉग रैंक नहीं कर रहा, तो कभी रैंक नहीं करेगा। जो 6 नंबर पॉइंट है वो है लिंक स्कीम्स। सपोज मैं एक आर्टिकल लिखता हूँ, आर्टिकल का उतना स्ट्रेंथ नहीं है या फिर आर्टिकल अच्छा हो लेकिन मुझे जल्दी रिजल्ट चाहिए, क्योंकि आप एक जब आर्टिकल पब्लिश करते हो उसको रैंक में होने के लिए थोड़ा टाइम, थोड़ा वक्त लगता है। ऐसा नहीं है कि मैंने आज एक आर्टिकल पब्लिश कर दिया और मुझे 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट चाहिए। ऐसे क्या होता है कि सपोज मान लीजिए अभी शायद 3 तारीख को कितना रक्षाबंधन है, सपोज मैं अभी एक आर्टिकल लिखता हूँ तो शायद वो आर्टिकल गूगल में जल्दी रैंक ना करे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, वो रक्षाबंधन से रिलेटेड मैं वो जो कीवर्ड है उसके रिलेटेड मैंने
मतलब मैं बैकलिंक बनाना शुरू कर दूंगा। फोरम पे हो गया, कमेंट्स बैकलिंक हो गया, या फिर कहीं पे गेस्ट पोस्ट करके वो जो एग्जैक्ट क्यों है, रक्षाबंधन क्या है या फिर क्यों मनाते हैं, ऐसा लिंक लेके मैं दूसरी जगह बैकलिंक बनाना शुरू कर दूंगा। अगर उस जो जहां पे मैं बैकलिंक बनाया हूं, अगर उसमें लाइव ट्रैफिक आ रहे होंगे तो जल्दी वो लिंक गूगल में इंडेक्स हो जाएगा और मेरा जो ब्लॉग पोस्ट है वो बहुत जल्द गूगल में, मतलब एक हफ्ते के अंदर गूगल के टॉप में आना लग जाएगा। तो ये सब ब्लैक हैट टेक्निक है जो कि गूगल कभी नहीं चाहता कि आप ये सब करो। अगर एक बार आप पकड़े जाओ तो आपका जो पोस्ट रैंकिंग है जो टॉप में है वो बिल्कुल घट जाएगा। उसके साथ साथ आपका जो पूरा ब्लॉग है वो भी पेनलाइज हो सकता है, मतलब पूरा ब्लॉग का रैंकिंग घट जाएगा। तो ये सब चीज भी ना करें। जो 7 नंबर पॉइंट है वो है स्क्रैप कंटेंट। स्क्रैप कंटेंट क्या होता है? अगर मेरा कुछ साइट है, मेरा हिंदी साइट है, आपने एक नया ब्लॉग बनाया तो आप क्या करोगे? आप दूसरों से, ऐसे बहुत सारे ब्लॉग भी हैं जो कि मेरे जैसे बहुत सारे हिंदी ब्लॉग या फिर इंग्लिश ब्लॉग का कंटेंट पूरा कॉपी कर देते हैं, अपने ब्लॉग में डाल देते हैं और नीचे लिख देते हैं सोर्स हिंदी में .net या फिर सोर्स xyz.com। तो ये सब स्क्रैप कंटेंट होता है। ऐसे ही मैं कुछ यूट्यूबर देखा हूं तो वो ट्रिक्स बताते हैं। क्या ट्रिक्स बताते हैं? कि यूट्यूब में जो वीडियो है उसको आप अपने टूल में डाल दो, उसका जो मैं कुछ जो बोला हूं वो ऑटोमेटिक वो टेक्स्ट को कर देगा, क्योंकि वो कैप्शन में होता है। कुछ वीडियो में कैप्शन होता है। कैप्शन मतलब वही होता है अब मैं जो बोल रहा हूं उसका लिखित वर्जन। तो सपोज मैं उसको मतलब लाके, कोई इंग्लिश में, सपोज एक यूट्यूबर है वो इंग्लिश में कुछ वीडियो बनाया है और उसमें कैप्शंस हैं, मतलब आप उसको सबटाइटल की तरह ले सकते हो। अगर उसमें सबटाइटल या कैप्शन है तो उसको मैं उस टूल में डाल दूंगा तो ऑटोमेटिक टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर देगा। अगर वो टेक्स्ट को लेके मैं मेरे ब्लॉग में डालता हूं तो उसको हम बोलते हैं स्क्रैप कंटेंट। मतलब वही सेम चीज जो दूसरे जगह है मैं उसका अलग सा वर्जन अपने ब्लॉग में बनाता हूं, तो वो स्क्रैप कंटेंट है। तो ये सबसे, हाँ आप चाहे तो एडसेंस आपको मिल जाएगा को मैं भी, लेकिन ये आपका जो पोस्ट है वो कभी भी गूगल में रैंक नहीं करेगा। तो इन सबसे बचे। किसी का टोटल कंटेंट में, टोटल साइट या फिर कोई वीडियो वर्जन या दूसरे किसी वर्जन को आप अगर कॉपी करके अपने में डाल रहे हो तो वो स्क्रैप कंटेंट है, वो कभी रैंक नहीं करता। तो ये सबसे दूर रहे। जो 8 नंबर पॉइंट है वो है हिडन टेक्स्ट या फिर हिडन लिंक। सपोज मैं कुछ आर्टिकल लिख रहा हूँ, कंप्यूटर क्या है, मेरा जो साइट का जो पेज है वो व्हाइट में है। अगर मैं कुछ ब्लैक टेक्स्ट को अगर व्हाइट कलर दे दूं तो क्या हो जाएगा? वो हिडन हो जाएगा, मतलब वो चीज दिखेगा नहीं। अगर मैं बस रैंक करने के लिए ये सब करता हूं, या फिर मैं फुटर में सपोज कि दूसरा साइट को लिंक दे देता हूं। सपोज मेरा साइट में फुटर है वो हिंदी में .net लिखा है, सपोज मेरा दूसरा एक साइट है xyz.com, तो वो जो फुटर में जो लिंक है उसको मैं हाइड कर देता हूं। मैं CSS के जरिए उस लिंक को हाइड कर सकता हूं। या फिर मेरा फुटर का जो कलर है, अगर मैं लिंक का कलर वही सेम दे दूंगा, अगर मेरा फुटर का कलर ब्लैक है, अगर मैं लिंक का कलर भी ब्लैक दे दूंगा तो वो चीज दिखेगा नहीं। तो इनको हम बोलते हैं हिडन लिंक या फिर हिडन टेक्स्ट। तो गूगल क्या होता है, गूगल का जो बॉट्स आते हैं वो देखते हैं कि आपके ब्लॉग में ये सब टेक्स्ट है, उनको कुछ पता नहीं है कि वो हिडन है, कुछ भी है, वो बस आके देखते हैं, लेकिन किसी यूजर को वो चीज पता नहीं चलता। लेकिन ये चीज इलीगल है। ये चीज अगर आप करोगे तो आपका ब्लॉग पेनलाइज हो सकता है। इसलिए कोई भी पेज में कोई हिडन लिंक या हिडन टेक्स्ट ना डाले जिसमें कि आप कीवर्ड स्टफिंग या फिर लिंक लॉकिंग कुछ कर सको। तो इन सब से बच के रहिए। जो 9 नंबर पॉइंट है वो है डोरवे पेजेस। क्या होता है? मान लीजिए कि मेरा एक एफिलिएट साइट है, मतलब मेरा कुछ एफिलिएट प्रोडक्ट है जिसको कि मुझे सेल करना है। सपोज ये जो मॉनिटर आप देख रहे हो, ये मॉनिटर मेरा प्रोडक्ट है और इसको मैं सेल करना चाहता हूँ, और गूगल में इसको अगर मैं रैंक करने लगूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, सपोज मेरा और 5-6 वेबसाइट है जो कि पहले से ही रैंक है, तो मैं क्या करूँगा, सब में एक आर्टिकल या फिर कहीं पेज पे जिसमें अच्छा ट्रैफिक हो उसमें एक लिंक दे दूंगा इस प्रोडक्ट पेज को जहाँ पे मैं ये सेल कर रहा हूँ। सपोज 5-6 ऑथोरिटी साइट से मेरा जो साइट है उनसे इसको मैं लिंक दे देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, ये बहुत जल्दी रैंक करने लगेगा। जो उस पेज में जो ट्रैफिक, जो विजिटर आ रहे हैं वो भी उधर क्लिक करेंगे और इस पेज को चल जाएंगे और ये सब खरीदेंगे। तो जितने सारे मैं पेजेस में वो लिंक दिया है उनको हम कहते हैं डोरवे पेजेस। अगर मेरा 5 साइट है और मुझे हिंदी में का एक पेज रैंक कराना है तो मैं क्या करूंगा, 5 साइट से लिंक दूंगा हिंदी में पेज को। ये सब भी इलीगल है। अगर गूगल ये सब चीज पकड़ता है तो आपको पेनलाइज कर देगा। तो इन सब से भी दूर रहिए। जो लास्ट पॉइंट है वो है फेक रिडक्शन। क्या होता है, अगर मेरा एक ब्लॉग पोस्ट है
वो अच्छा गूगल में रैंक कर रहा है, उसमें भर भर के ट्रैफिक आ रहे हैं, तो मैं उसमें एक रिडायरेक्शन स्क्रिप्ट दे दूंगा। सपोज मान लीजिए कि मेरा एक कीवर्ड है व्हाट इज एसईओ, वो गूगल पे टॉप पे रैंक कर रहा है, तो उसमें अच्छा ट्रैफिक आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, उस पेज में एक रिडायरेक्शन, एक जावास्क्रिप्ट या फिर कोड डाल दूंगा। अगर यूजर गूगल में ओ टॉप में आ रहा है, गूगल से आएगा मेरे पेज में, और कुछ सेकंड के बाद ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट हो जाएगा दूसरे किसी पेज पे। वो क्या करना था, जो यूजर भी आया था वो पढ़ने आया था एसईओ के बारे में, अगर मैं उसको रिडायरेक्ट करके दूसरे किसी पेज पे जहाँ पे मैं कुछ सेल कर रहा हूँ या और किसी पेज पे मैं रिडायरेक्ट कर देता हूँ, तो मैं उसको मिसगाइड कर रहा हूँ। तो इन सब से बचे, क्योंकि गूगल ये सब नहीं चाहता। अगर आप किसी यूजर को ऐसे फेक रिडायरेक्शन करोगे दूसरे पेज पे, तो आपको पेनलाइज कर सकता है। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये 10 पॉइंट्स पसंद आया होगा, और आप सभी को ये 10 पॉइंट्स को फॉलो करना जरूरी है। अगर आप इन 10 पॉइंट में से कुछ गलतियां कर रहे हो, तो आपको अभी उसको रोक देना चाहिए। इसके वजह से शायद आपका ब्लॉग रैंक नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज को अवॉइड करें और क्वालिटी कामों में विश्वास करें और क्वालिटी काम करें, तभी जाकर आपका पोस्ट रैंक होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आपका कुछ सुझाव है तो नीचे कमेंट करिए। और आपको अगर मेरे से कुछ सवाल पूछना है या मेरे से कोई ब्लॉगर से आपको सवाल पूछना है, तो आप हमारे फोरम ask.hindime.net पे आके सवाल पूछ सकते हो। वहां पे आपको ब्लॉगर्स आपका जवाब दे देंगे। तो मिलते हैं अगले ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।